दोस्तों अगर आप लोगों ने भी किस्त ऐप से लोन लिया है तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में किस्त से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप इसको रिफिलो के साथ भी ऐड करके किसी भी लोन ऐप्स जो कि एक NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप्स है उसके साथ कनेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे मैंने यूट्यूब में आजकल वीडियोस देखे हैं दोस्तों, जिसमें से यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने कहा कि यहाँ पे किस्त ऐप का लोन पेमेंट नहीं करना, लोन माफ़ हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा दोस्तों। और तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के दिखाया जाए, आपको बताया जाए किस्त से जुड़ी हुई सारी जानकारी कि क्या यहाँ पे हो सकता है किस्त का। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं, लोगों के मेल आ रहे हैं कि किस्त ने हमें सिर्फ 15 दिन का लोन दिया है और यहाँ पे किस्त की एजेंट बार बार कॉल कर रहे हैं, दिन में बार बार कॉल करते हैं मल्टीपल टाइम्स। और क्वेश्चन पूछा है लोगों ने, अगर हम किस्त का पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा। और साथ ही साथ में ये भी है कि क्या किस्त के एजेंट कब तक घर आते हैं, कैसे घर आते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपके मन में जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें से आप किस्त का टाइम कैसे बढ़वा सकते हैं अगर आपको किस्त ने सिर्फ 15 दिन का लोन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले बोलना चाहूँगा, जो लोग भी चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको 15 डेज़ का लोन मिला हुआ है, क्या वो सही तरीका है लोन देने का? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। किस्त ये पूरा गलत करता है। जिसको भी 15 दिन की लिमिट मिली हुई है, जिसको भी 15 दिन का लोन मिल रहा है, एक्चुअल में ये लोग लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको। और अपने अकॉर्डिंग इनका कहना है कि हम 2 साल के लिए आपको ये लोन दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को 6,000 रुपये का लोन मिला तो उसमें से 5800 रुपये की किस्त, जो पहली किस्त होगी वो आपको 15 दिन के अंदर पे करनी है, और जो दूसरी किस्त होगी वो आपको 2 साल बाद पे करनी है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप 15 दिन बाद पेमेंट कर देते हो तो जो दूसरी किस्त है वो ऑटोमेटिक वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो इनका ये पूरा लूप होल है दोस्तों जिसका ये यूज़ कर रहे हैं, और इस लूप होल के थ्रू लोगों को फंसा रहे हैं, लोग लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ 15 दिन की केस की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किस्त EMI वाला लोन नहीं देता है दोस्तों। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर को EMI वाला लोन भी दिया गया है, जिसमें से 2 EMI में पेमेंट करनी है, 3 EMI में पेमेंट करनी है, 4 EMI में पेमेंट करनी है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है जिनको 15 डेज़ का मिला है वो अपना टाइम कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ। हो सकता है आपके लिए ये प्रोसेस काम करे। इसके लिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर हम किस्त के NBFC की पार्टनर्स की बात करें तो SI क्रेवा एक पार्टनर है। अगर आपको SI क्रेवा के थ्रू लोन मिला है किस्त ऐप्स में, और भी हालांकि पार्टनर्स हैं, अगर उनके थ्रू लोन्स मिला है आपको किस्त में, तो यहाँ पे आपको सिंपली उनकी ऑफिशियल मेल ID निकालनी है। जिस भी NBFC के थ्रू मिला, मान लो SI क्रेवा के थ्रू मिला है तो SI क्रेवा के वेबसाइट में जा कर के आपको इनकी यहाँ पे NBFC का मेल ID निकालना है। उसमें आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लोन ID, जो भी किस्त की लोन ID है, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो भी 15 दिन वाला है वो आपको शेयर कर देना है और अपनी प्रॉब्लम्स बता देना है कि मैंने अप्लाई करा था, मुझे 2 साल का बताया गया बट मुझे 15 दिन का टाइम दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे टाइम को यहाँ पे बढ़ाया जाए, मेरे टाइम को 2 महीने कम से कम दिया जाए, क्योंकि जो मिनिमम टेन्योर होता है लोन के केस में वो 2 महीने का होता है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाए, टाइम यहाँ पे आपका एक्सटेंड कर दिया जाए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको 15 डेज़ की लिमिट मिली है। अब आते हैं क्वेश्चंस में। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या होगा अगर हम इनका पेमेंट यहाँ पे नहीं करते हैं, किस्त का पेमेंट यहाँ पे हम नहीं करते हैं? तो दोस्तों हम सबको पता है कि जब भी किसी भी ऐप से हम लोन लेते हैं तो जिसने भी हमें लोन दिया है उन सब को जो है, अगर वो एक NBFC है या फिर कोई लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उन सब को इसकी जो रिपोर्ट है वो क्रेडिट एजेंसीज़ को सेंड करनी पड़ती है। तो आपकी रिपोर्ट भी, अगर आपने इससे 1 रुपये भी का लोन लिया है तो उसकी जो रिपोर्ट है, यहाँ तक कि आप अप्लाई तक आपने अगर करा है, उसकी रिपोर्ट भी ये ऐप क्रेडिट एजेंसीज़ को भेजते हैं।
तो जहाँ पे आपकी इंक्वायरी शो होती है, लोन अमाउंट शो होता है, एड्रेस शो होता है, किस आपने नंबर से लॉगिन करा वो शो होता है उन क्रेडिट एजेंसीज प्लेटफॉर्म पे। यहाँ तक कि अगर आप एक दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग इनकम प्रूफ दे रहे हो तो वो भी यहाँ पे चेक होता है। तो होता क्या है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऐसे केसेस में दोस्तों हो सकता है कि आपका जो सिविल स्कोर है डाउन हो जाए। हो सकता है क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो डाउन होगा ही होगा, क्योंकि वो क्रेडिट एजेंसी में रिपोर्ट करेंगे और क्रेडिट एजेंसी खुद ट्रैक करती हैं कि आपका रिपेमेंट पीरियड कितना है, कितने टाइम में आपको पेमेंट करनी है। अगर वो टाइम पेमेंट नहीं होती है, ऐसे केसेस में आपका जो सिविल स्कोर है वो खुद कुछ ही पॉइंट कम यहाँ पे हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो, 3 महीने 4 महीने डिले कर देते हो, तो यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको छोटा मोटा लोन है 10,000 20,000 30,000 तक का लोन है तो आप डिले ना करें, आप अपने लोन को क्लोज़ करें। भले 10 दिन बात करें, 20 दिन बात करें, 15 दिन बात करें, लेकिन क्लोज़ कर लें, क्योंकि छोटे लोन के चक्कर में यहाँ पे आपका सिविल ख़राब हो सकता है। और सिविल खुद कहता है कि छोटा टेन्योर का लोन बिल्कुल अप्लाई मत करो और बार बार लोन अप्लाई ना करें, इसकी वजह से आपका सिविल ख़राब हो सकता है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पे कि क्या इनके रिकवरी एजेंट कब तक आते हैं, तो दोस्तों इनके रिकवरी एजेंट आएंगे अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। आपकी पेमेंट 10 दिन लेट होती है, आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास मल्टीपल टाइम्स कॉल आएंगे कि पेमेंट आप कब कर रहे हो, आज पेमेंट आपको करना है। आज अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे होम विजिटिंग के लिए हम एजेंट को भेज रहे हैं, एजेंट आपके यहाँ पे पुलिस थाने पे आएगा। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि आपके ऊपर के कार्रवाई होगी, केस होगा, 420 का केस लगाया जाएगा लोन ऐप के द्वारा। तो मैं बताना चाहूँगा, पहले ये कंपनी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात करते हैं, तो ये कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशंस भी लेती थी। लेकिन जब बाद में यहाँ पे आरबीआई ने, जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये लेना बंद कर दिया। और अभी आपको पता होगा जब 94 लोन ऐप्स यहाँ पे बैन हुई थी, इसमें से एक किस्त का नाम भी पहले था जिसको बाद में यहाँ पे हटा लिया गया। कहीं ना कहीं किस्त में भी कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे इसका नाम आया था। आपका क्या कहना है दोस्तों किस्त के बारे में? इस जो न्यूज़ आई थी उसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे कि एजेंट कब तक कॉल करेंगे, कब तक आएंगे, क्या आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनका भी एरिया एक्सेसिबल है, जिनकी भी सिटीज़ एक्सेसिबल है, मतलब अगर आप एक सिटी पे रहते हो तो वहाँ पे इनके रिकवरी एजेंट होम विजिट के लिए आपके घर आ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि किस्त के केस में बहुत सारे लोगों के घर में रिकवरी एजेंट आए हैं और हमें यहाँ पे लोगों ने बताया है उस चीज़ के बारे में। हालांकि उनका एक राइट्स है, वो अधिकार है कि वो आ सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो ऐसे केसेस में आप उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको कॉल में किसी तरह हरास किया जाता है या फिर धमकाया जाता है या फिर आपको किसी भी तरीके से जो कि गलत तरीका है वो यूज़ किया जाता है, ऐसे केसेस में आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे आपको किस्त के ऑफिशियल मेल आईडी और उनकी एनबीएफसी की ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कंपनी को सबक सिखाने का। और अगर आपको लगेगा उनकी कि आपकी जानकारी सही है तो उन पे यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियोस में यहाँ पे आपको बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों को जो पास्ट में हुआ है ऐसा, उनमें वेवर भी मिला हुआ है, पूरा लोन वेव ऑफ यहाँ पे किया गया है इस वजह से। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ के साथ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है किस्त के बारे में वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। रही बात लोन माफ़ होगा, तो यहाँ पे कोई लोन यहाँ पे माफ़ नहीं होता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक कमेंट ज़रूर करें।